हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्या, न्यूमेरिकल लगाना है हमको। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के न्यूमेरिकल चल रहे हैं उसी में हम आगे बढ़ते हैं। जो आज का न्यूमेरिकल है वो थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब थोड़ा वो अपने ही टाइप का है। और इस तरह के अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो हम जो तरीका आपको बता रहे हैं आप इसी तरीके से लगाइएगा, कभी गलत नहीं होंगे। गलत होने का चांस बिल्कुल 0% रहेगा। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करिए और उसी को अप्लाई करिए। जरूरी नहीं है कि अगर न्यूमेरिकल का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए तो आप अलग अलग फॉर्मूले को याद करें। नहीं, एक फॉर्मूला याद करिए, उसी को अप्लाई करिए, अपने तरीके से अप्लाई करिए। ठीक है, हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक चालक का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 3.15 ओम है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.75 ओम है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा, समझ गए ना। एक चालक है, उसका जो प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर दिया है वो दिया है 3.15 ओम, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो दिया है 3.75 ओम। इन्होंने ये कहा है कि प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि अल्फा पूछा है। क्या पूछा हुआ है, अल्फा पूछा है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, दो चीजें पूछी। तो जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है कि जब T बराबर कितना है, T इक्वल्स जब 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तब जो रेजिस्टेंस दिया है R20 लिखते हैं, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस वो दिया है 3.15 ओम। ठीक है, और जब तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि जब T कितना हो गया है, T इक्वल्स हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तब जो प्रतिरोध है यानी कि R100 उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, उसकी वैल्यू दी है 3.75 ओम, है ना, ये दिया है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये चीजें दी गई हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है, दो चीजें पूछी हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक, उसको अल्फा से दिखाते हैं, और दूसरा क्या पूछा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस यानी कि R0। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, पहले से फ्लैश हो रहा होगा। ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, और पूछा क्या गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। आप एक फॉर्मूला याद रखो, इसमें सारे भूल जाओ। RT इक्वल्स R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनके लिए ये मान लो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, इसको याद रखो। RT इक्वल्स R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। और इसी को हम इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे वो हमको देखना है। देखो, सबसे पहले दिया RT इक्वल्स R0 1 प्लस अल्फा टी। RT क्या है, T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, अल्फा क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक, और T क्या है टेम्परेचर। तो सबसे पहले टेम्परेचर कितना दिया है 20, और 20 पर रेजिस्टेंस कितना दिया है 3.15। तो ये क्या हो गया, इसमें रखते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3.15 इक्वल्स R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी की जगह पे 20। तो हमें रिलेशन मिल गया 3.15 इक्वल्स R0 1 प्लस 20 अल्फा। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गया, इसको लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दोबारा में T इक्वल्स कितना है 100, और R100 कितना दिया 3.75। तो RT की जगह पे यानी कि R100 कितना है 3.75 इक्वल्स R0 1 प्लस अल्फा पता नहीं है, और T कितना है 100, T कितना है 100। तो यहां पे क्या हो गया 3.75 इक्वल्स R0 1 प्लस 100 अल्फा। ठीक है, इसको लिए इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको क्या लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बस एक बाई इक्वेशन 1/2, मतलब 1/2 से कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, 3.15 अपॉन 3.75 इक्वल्स 3.15 के आगे क्या है R0 1 प्लस 20 अल्फा। यहाँ पे क्या है R0 1 प्लस 100 अल्फा। R0 से R0 कैंसिल, पॉइंट से ये
पॉइंट कैंसिल। देखो कितना हुआ 315 बटे में 375 बराबर 1 प्लस 20 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। यहां से आप लोग सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। ठीक, किससे 3 से कर 3 बन जा 3, अब 1 बनी जाएगा तो 0, 3 5 जा 15, फिर से 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यहाँ पे नहीं जाएगा, सॉरी 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, अब 5 2 जा 10, 5 5 जा, ये आया 21 अपॉन 25 इक्वल्स 1 प्लस 20 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 21 1 प्लस 100 अल्फा, यहाँ पे 25 1 प्लस 20 अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ना, तो देखो भाई आगे करते हैं। ये हो गया 21 प्लस 21 का जब 100 में मल्टीप्लाई करोगे 2100 अल्फा हो जाएगा इक्वल्स, इसका आगे किया यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 25 0 0, 25 2 जा 50 होता है, तो क्या हो गया 500, 25 0 0 20, हाँ ये हो गया इतने अल्फा। ठीक है, तो देखो भाई अब ये हो जाएगा 2100 अल्फा है, इसको इधर लाओ, माइनस का 500 अल्फा इक्वल्स 25 माइनस 21, तो देखो कितना हुआ 0 0, मतलब अल्फा 0 0, और 21 से 5 गया 1600, ठीक है, इक्वल्स 25 से 21 गया 4, अल्फा इक्वल्स 4 अपॉन 1600, 4 जा 1 अपॉन 400 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा इक्वल्स इतना आएगा 1/400 प्रति डिग्री सेल्सियस। अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी आर नॉट की। देखो यहाँ पे भी सिर्फ आर नॉट बचा है और अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आर नॉट की आ जाएगी। चाहे इसमें रख देना, अल्फा की वैल्यू रख देना, किसकी वैल्यू आ जाएगी आर नॉट की। इजी था, बहुत इजी था भाई। फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन 2 ताप दिए थे और उन पर प्रतिरोध दिया था। एक दिया था 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना है, 100 पर इतना है, तो उन्होंने कहा कि प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है और 0 पर कितना है। तो हमने एक ही अपना ब्रह्मास्त्र याद रखा, वो क्या था RT इक्वल्स R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन लगाना, मेरी बात मानना, तो सिर्फ इसी फॉर्मूले को यूज करना, अप्लाई करना। किस तरह से अप्लाई करना है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, और कुछ भी याद मत रखो, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो। इस तरह के अगर आप इस फॉर्मूले को और भी ड्राइव करोगे तो कई सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। हमें उलझना नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू रखी, टी की जगह पे क्या रखा 20, और टी की जगह पे क्या रखा 20 रख दिया, 1 प्लस अल्फा इंटू 20, और आर नॉट ही रखा। अब यहाँ पे RT था, RT का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 3.15 था, तो बस वही रख दिया RT की जगह पे 3.15, मतलब R20 3.15। इसी प्रकार से ये वैल्यू फिर इसमें रखी तो ये इक्वेशन मिला। बस अब दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसका मान आ जाएगा आर नॉट का मान आ जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई टफ है कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, है ना। राधे राधे।